वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक पहुंचते हैं, हम रामायण से रामचरितमानस तक पहुंचते हैं, तो हम हनुमान चालीसा तक भी पहुंचते हैं। हनुमान चालीसा में जो पूरा वर्णन है, जो व्याख्यान है, उसको अगर हम मौजूदा परिवेश में समझें तो कैसे? देखिए, पहली बात तो भगवान राघवेंद्र सरकार राम जो है ना, उनकी सबसे बड़ी बात तो ये समझिए कि वो वंचितों के, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के, मल्लाहों के, निषादों के, कोलों के, किरातों के, इन सबके सहचर हैं। भगवान निकले अयोध्या से और गए रामेश्वरम पार करके लंका तक, जहां हमारी माता ने कुछ समय बिताया। रास्ते में किसी राजवंशी से नहीं मिले, वो इन्हीं लोगों से मिले। और हनुमान उसी वन्य सत्ता के प्रतिनिधि हैं। वे निर्वासित सुग्रीव के महामंत्री हैं, उसके प्रधानमंत्री हैं। और पहली बार वो एक अपरिचय भेष में आते हैं, ब्राह्मण भेष में, क्योंकि ज्ञानी भी हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। भगवान शंकर जिसके गुरु हों, वो कितना ज्ञानी हो सकता है, आप सोच के देखिए। तो हनुमान का प्रतीक शास्त्र समझना बहुत आवश्यक है। मैं जो नई पीढ़ी से अपने अपने राम में बात करता हूं, वो बार बार ये कहता हूं कि जो विग्रह दिखाई देता है आपको, इस पर ज्यादा बच जाइएगा। ये तो केवल आस्था है, केवल आपका संकेत है जुड़ने का ईश्वर से। लेकिन वनबंधुओं के, वंचितों के एक ऐसे रणनीतिकार जिनके बिना राम का कोई काम पूरा नहीं होता है, तो हमको लगता है राम तक पहुंचने का सबसे अच्छा मार्ग हनुमान है। और यही बाबा तुलसी को लगा। आपको मैं एक बात सुना दूं विशेष रूप से, कि बाबा को, तुलसीदास जी को बाहू में बहुत पीड़ा हो गई थी। अब कोई दर्द हो गया होगा, जैसे आजकल होता है, बहुत ज्यादा आर्थराइटिस हो जाता है, कई बार पैरों में हो जाता है, बाहों में कोई दर्द हो गया होगा, मांसपेशियों का हो गया होगा, आयु भी बहुत थी। तो उन्होंने हनुमान बाहुक नामक एक पूरा काव्य लिखा और तब हनुमान जी प्रसन्न हुए। तो हनुमान मूलतः वो कड़ी हैं जो सीता से होते हुए हमें राम तक जोड़ते हैं। विनय पत्रिका में हनुमान एक दिन मां सीता से कहते हैं, अम्ब कबहुक अवसर पाए है, मां कभी अवसर मिले, शाम के समय भगवान अच्छे मूड में बैठे हों, मेरी ओ सुध ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए, जरा मेरी बात भी चलाना। निरअहंकार होना, एक एम्प्लॉय को किस तरह अहंकार शून्य होना चाहिए, एक एम्प्लॉय को किस तरह केवल जो एम्प्लॉयर है, केवल जो संस्था है, उसके प्रतीक चिन्ह से जुड़ना चाहिए। जो प्रतीक चिन्ह आज तक का है, जो प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र लिए हुए भारत की सरकार का है, उसके नीचे बैठे हुए किसी व्यक्ति को इतना निरहंकार होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी हूं इस संस्थान की वजह से हूं। आज इस संस्थान के कारण मेरा समाज में हर जगह आदर है, मेरी गणना है। वो जो यूक्रेन से लौटते हुए भारतीय बच्चों के हाथ में तिरंगा देखकर वहां की सेनाओं ने उन्हें मार्ग दिया है मुस्कुराकर, वो किसी सत्ता के कारण नहीं दिया, वो भारत की 75 वर्ष की आध्यात्मिक प्रभुसत्ता की वजह से दिया है कि हम सबने मिलकर इस देश को बनाया है। तो आप देखिए ना कि जब उनका स्तवन होता है तो बहुत सारी डिग्री उनकी बताई जाती हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। लेकिन क्या जाता है, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, मैं श्री राम का दूत है। और वो मां से जब पहली बार मिलते हैं, माता जानकी से, तो भी नहीं कहते, उनके पास परिचय में बोलने के लिए पर्याप्त है। वे पंच तत्वों में से एक वायु के पुत्र हैं, उनके गुरु शंकर हैं। उन्होंने अपने बचपन में ही इस पूरी प्रकृति को अपने अपरिमेय ओज से परिचित करा दिया है। वे, लेकिन एक ही उनका परिचय है जिसे वो दिन रात स्मरण करते हैं और उसी पर मुग्ध रहते हैं। जब माता पूछती है कि बेटा तुम कौन हो, तो कहते हैं राम दूत मैं मात जानकी। इस विनम्रता पर श्वेता कौन न बलिहारी हो जाए, इस सामंजस्यता पर कौन न न्योछावर हो जाए कि इतना इतना बल होने के बाद भी जो लंका को एक उसमें आघात में पार कर दें, जो एक मुष्टिका में लंकिनी को मूर्छित कर दें, जो रावण के अहंकार को चूर्ण चूर्ण करके उसकी राज्यसभा में बिखरा दें, जो पूरे नगर को अपना परिक्रम दिखा दें। लेकिन वो कहते रामदूत मैं मात जानकी, मेरा इतना परिचय है कि मैं राम का दूत। और कसम भी किसकी खाते हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं उन करुणा निधान की कसम खाकर कह रहा हूं कि आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था के साथ बिल्कुल शुभकामनाएं, आप ये काम करिए। लेकिन एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में, एक डिजास्टर मैनेजर के रूप में, एक टास्क मैनेजर के रूप में, एक इवेंट मैनेजर के रूप में अगर आप हनुमान को देखेंगे, तो जो आपने एमबीए में पढ़ा है, जो आपने अपनी हार्वर्ड जाके पढ़ा है, जो आईआईएम जाकर पढ़ा है, मैं निश्चित रूप से आपको भरोसा दिलाता हूं कि उसमें थोड़ी और धार लगेगी, थोड़े आप और भारतीय हो पाएंगे। और यही एकमात्र उद्देश्य मेरा निजी रूप से इन दिनों है कि जो अपने अपने राम के सत्र हैं जो भारत भर में होते हैं, कि मैं उन्हें राम के उस मानवीय पक्ष से परिचित कराऊं जिन्होंने दाशरथी राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, उनके मनुष्य होने की संभावना को आसान कर दिया, सहज कर दिया, सरल कर दिया और सरस कर दिया। नहीं, पर आप हनुमान चालीसा की व्याख्या कैसे करेंगे? देखिए, हनुमान चालीसा अपने आप में, क्योंकि सुंदरकांड में महत्वपूर्ण रूप से हनुमान अपने पूरे
प्रकर्ष पर आए हैं। वो एक अलग से पूरा एक व्याख्या है, अलग से पूरा एक संवाद है। और मैं आशा करता हूं, हम लोगों ने तो अपने अपने राम भी किया था आज तक, पर मैं आशा करता हूं कि कभी ना कभी सुंदरकांड पर के उसकी वैज्ञानिकता पर अवश्य रूप से आपके यहां आकर या कहीं मैं बोलूंगा। लेकिन हनुमान चालीसा एक छोटी सी ऐसी स्तुति, एक छोटा सा ऐसा स्तवन है जिसे घरेलू परेशानियों में, बाढ़ में बह गई फसल में, इस बार इंद्र भगवान की अकृपा से वंचित रह गई किसानी में, छोटी सी परेशानी में, थोड़ी सी व्याधि में, बेटी के घर आए संकट में, पुत्र की नौकरी के संकट में, इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने, न केवल इस देश के बल्कि पूरे विश्व के आस्तिकों ने हजारों हजार सालों से उसका स्तवन करके, उस धारणा का स्मरण करके स्वयं को मुक्तिकामी बनाया है। इसलिए हनुमान चालीसा में इन 40 पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जैसे कहते हैं ना कि होम्योपैथिक एक दवा होती है, एक तो होते हैं इंजेक्शंस, एलोपैथी के होते हैं, बहुत सारा चीज मुंह पर लगा हुआ, एक होम्योपैथी की दवा होती है, बच्चा मीठा मीठा खाता रहता है और धीमे धीमे उस जड़ पर वो प्रहार करती है। तो हनुमान चालीसा का प्रातःकालीन स्मरण, प्रातःकालीन स्तवन उस बच्चे को, उस व्यक्ति को, उस भारतीय को एक आध्यात्मिक इम्यूनिटी देता है। कोरोना काल में इसकी बड़ी चर्चा हुई ना, इम्यूनिटी की। तो शारीरिक इम्यूनिटी की बात तो हमने कर ली, मन की इम्यूनिटी तो हमने बात कर ली कि हम डिप्रेशन के लिए कंसल्टेंट्स के पास चले जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएंगे, लेकिन आपकी आध्यात्मिक इम्यूनिटी, आपके अंदर एक भरोसा हो, एक भरोसा, एक आस और एक विश्वास आपके अंदर हो, यह हनुमान चालीसा अंदर से आपको यह शक्ति देता है।